ये शुद्ध रूप से मोदी सरकार नहीं बल्कि मोदी नाम का कोई राजा शासन भारत पर कर रहा है। लेकिन ये सरकार नहीं, अहंकार हो गई कि जो कत्ल भी करता है आज चर्चा नहीं होती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उग्र बता दिया जा रहा है। ये सरकार दमन में विश्वास रखती है। आप कौन सी सरकार ऐसी है जो वार्ता नहीं करना चाहती है? क्यों नहीं करना चाहती भाई? भारत के भविष्य को आप दबा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ श्याम तिवारी। दिल्ली में 20 तारीख यानी 20 जुलाई दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा बढ़ गई है और छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि जिस तरीके से जो छात्र नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी हो या जो यूनिवर्सिटी छात्र हो या कोई आम छात्र हो जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग को रखे हुए थे, उसी प्रदर्शन में जो है सोनम वांगचुक भी मौजूद थे। उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उनको सिविल ड्रेस में आकर पुलिस ले गई। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आखिरकार ये हिंसा भड़की कैसे? क्या पुलिस वहाँ मौजूद थी इसलिए, या वहाँ पे कोई जो असामाजिक तत्व थे वो आए इसलिए, या फिर सोनम वांगचुक को जो है वहाँ से ले गए अस्पताल कि उनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो रहा था, वो भी सिविल ड्रेस में पुलिस आई उनको ले गई, इस पर भड़का है। तमाम सवाल हैं, लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार ये हिंसा भड़की तो भड़की कैसे, और हिंसा में जो बच्चे घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर लोगों की क्या राय है और लोगों को इस बारे में क्या कहना है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में जो हिंसा भड़की है, जंतर मंतर पे छात्र शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक 20 तारीख को हिंसा ने हिंसक रूप ले लिया और वहाँ पर तमाम जो है आरएएफ और अन्य बल वहाँ पर तैनात हो गए और फिर लाठीचार्ज हुआ और जो स्थिति वहाँ की थी बहुत ही तनावपूर्ण हो गई थी। देखिए, ये हमको लगता है कि आज़ादी के बाद का ये पहला प्रदर्शन था जब वर्तमान सरकार द्वारा देश के भविष्य पर हमला किया गया, देश के संविधान पर हमला किया गया, मानवीय दृष्टिकोण पर हमला किया गया। हमला भी इस कदर किया गया कि आंदोलन तो हमने बहुत देखा, बहुत किया, लेकिन जो इस आंदोलन का जो आकार में छात्रों का जो डिमांड थी, सरकार की जो अड़ियल रवैया थी, सरकार का जो गैर जिम्मेदाराना हरकत था, सरकार जैसे ये लग रहा था कि ये लोकतांत्रिक का मुल्क बचा ही नहीं, ये शुद्ध रूप से मोदी सरकार नहीं बल्कि मोदी नाम का कोई राजा शासन भारत पर कर रहा है, जिसके पास न कोई कैबिनेट है, न जिसके पास कोई सलाहकार है, न जिसके पास कोई व्यवस्था है। अब रह गया सवाल कि भाई जो प्रोटेस्ट वहां हो रहा था, वर्दी तो लाजमी है साहब, वर्दी पहन करके छात्रों पर हमला करने वाले पुलिस को भी हम समझ लेते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में ये पहला बार हुआ है कि बगैर वर्दी का, बगैर एडमिट कार्ड का, बगैर अपना पहचान का जो लोग छात्रों पर हमला कर रहे थे, जो लोग छात्रों पर गुम्मा बीग रहे थे, जो लोग हमारी बच्चियों पर लगातार डंडा बरसा रहे थे, ये लोग कौन है? ये सवाल है भारत सरकार से कि भाई जो बगैर वर्दी के थे, जो लाठियां बरसा रहे थे, जो बच्चियों पर लाठियां बरसा रहे थे, जो लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, ये सरकार बताने का प्रयास करे कि ये लोग कौन ऐसी फोर्स बना रखी है भारत सरकार ने जिसमें वर्दी नहीं पहनाई जाती, जिसमें केवल गुम्मा बरसाया जाता है, जिसमें बगैर वर्दी का
छात्रों पर हमला किया जाता है, जिसमें बैगर वर्दी का, बैगर पहचान का, राष्ट्र के भविष्य का दमन किया जाता है, वो कौन सरकार ने विभाग का गठन कर रखा है। लेकिन जिस तरीके से कल जो हिंसा भड़की है, पुलिस का बयान आ रहा है, कई नेताओं का और सरकार का बयान आ रहा है कि कल संसद सत्र चालू हुआ था, छात्र उधर कूच कर रहे संसद की तरफ, तो उनको रोकने का प्रयास किया। उसी दौरान जो सामाजिक तत्व थे उन्होंने जो है कुछ ऐसी हरकतें वहाँ पर की कि पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। ये सरकार का बचाव पक्ष है साहब। अगर सरकार जो है बच्चों के डिमांड पर गंभीरता से ली होती तो एक दिन पहले बात कर ली हो, या कोई संसदीय दल का एक कमेटी बना करके उन बच्चों के पास भेज देती, या जो है उस वर्तमान मंत्री को हटा करके दूसरे को चार्ज दे देती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सरकार जानती है, ये सरकार दमन में विश्वास रखती है, ये सरकार एका राज्य में विश्वास रखती है, ये सरकार एक विशेषाधिकार में विश्वास रखती है, ये डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती, भारतीय सिस्टम में भी विश्वास नहीं रखती, भारत के संविधान में ये विश्वास नहीं रखती, भारत की आवाम में ये विश्वास नहीं रखती। अब तो महिलाओं के ऊपर हमला करा करके इसने महिला विरोधी और मुल्क का भविष्य का दमन करके ये साबित कर दिया है कि मैं वही हिटलर हूं जो कभी जर्मनी में शासन कर रहा था। नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। वहाँ पे कई जो युवतियाँ हैं, छात्राएं हैं, वहाँ पर मौजूद थी, उन पर लाठीचार्ज हुई है, कईयों को चोट आई, सर फूटे, किसी के हाथ में चोट लगी, किसी के पैर में चोट लगी है। वो कौन से उपद्रवी हो सकते हैं? ये छात्र हैं, उपद्रवी तो है नहीं, लेकिन वहाँ कह रहे ये उपद्रवी हैं। आपने देखा किसानों को क्या क्या नहीं ये सरकार ने कहा। किसानों को आतंकवाद से नवाजा, किसानों को उग्रवाद से नवाजा, किसानों को नक्सलाइट से नवाजा। तो नवाजने का तो इसकी ये इतनी हल्की सरकार हमने 76-77 साल में पहली बार देखा कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री, जिस देश का मुख्यमंत्री अगर अपराधी होगा तो हे अल्लाह भी विधा का आप ही मालिक हो कि जो कत्ल भी करता है आज चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। निश्चित तौर पर मैं आपके डिबेट में कह रहा हूं इस बात, विश्व का वो देश बताइए जिस व्यक्ति को भारत की विधा तड़ीपार घोषित की हो और वो भारत का गृह मंत्री हो। विश्व का कोई ऐसा मंत्री का नाम बता दीजिए जिसको गुजरात सरकार ने तड़ीपार घोषित किया था। मोदी सरकार ने गृह मंत्रालय बना दिया। मने कारण है ना साहब, ये घाव है, कातिल बता रहा है। जो जन्मजात दमन में के गर्भ में पैदा है, जो जन्मजात शिक्षा दमन में शिक्षा दीक्षा लिया है, जो व्यक्ति निरंतर दमन में विश्वास रखता है, जो भारत के भारतीय दंड विधा की सारी परंपरा को ध्वस्त कर दिया है, वैसे लोगों से अगर बच्चों के भविष्य का दमन हो रहा है, किसानों के भविष्य का दमन हो रहा है, हमारे बच्चियों का भविष्य का दमन हो रहा है, देश का संविधान का दमन हो रहा है, राम की मर्यादा का दमन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है कि सरकार का एक ही फार्मूला है कि राम से देश का सिद्धांत को हटा दो। राम का जो राम की चोरी है, राम का चोरी का काट खेलने के लिए ये सरकार ने छात्रों पर लाठियां बरसवाई। और निश्चित तौर पर हम आपके चैनल पर कहते हैं कि हम राम को, जिस राम को रटते रटते आप दिल्ली में स्थापित हुए, आप लखनऊ में स्थापित हुए, उसी राम
को रटते रटते आपको लखनऊ से विदा करेंगे, उसी राम को रटते रटते आपको दिल्ली से विदा करेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। दिल्ली की जो हिंसा हुई है वो राम मंदिर से मुद्दे को भटकाने के लिए हुई है। आपका इस पे क्या कहना है? एकदम देखिए, निश्चित तौर से ये सरकार पहले भविष्य देश के भविष्य को मार रही है। पहले पेपर लीक में कितने लोग मर गए। उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, लगभग 23 पेपर लीक हुए। या NCRB का डेटा देखिए, कितने लोग मर गए आत्महत्या करके। नीट पेपर पे यही हुआ और शांति प्रिय से 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। सरकार सोनम वांगचुक को उठा ले जाती है। वो तो कह रहे उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, उनके स्वास्थ्य की चिंता थी। ठीक है, नहीं चिंता थी। एक बात, राम को देखते हुए संविधान को तो आपने तार तार कर दिया। देश के सामने कुछ बचा नहीं। राम के भक्त आप हैं। राम जी को आपने अयोध्या में बैठाया, चढ़ावा चोरी हो गया, लूट गया, पेपर लूटा। आप एक व्यक्ति, एक सांसद को भेज के बच्चों से बात कर लिए होते। बच्चों से बात कर लिए होते 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। लेकिन ये सरकार नहीं, अहंकार हो गई। अंग्रेज तो महात्मा गांधी से रिकॉर्ड में आता है, जाके हालचाल पूछते थे, चिट्ठी देते थे, उनकी चिट्ठी लेते थे। ये नहीं करेंगे। हद तो तब हो गई जब देश के भविष्य पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे, बच्चियों पे सीने पे लात रखा जा रहा है, मारा जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उग्र बता दिया जा रहा है। हद तब हो जाती है, अंधभक्ति इतनी। पाकिस्तान से जोड़ देते हैं कुछ लोग, किसानों को खालिस्तान से जोड़ देंगे। ये हो क्या रहा है? बाबा साहब का देश है, महात्मा गांधी का देश है। राम राज की ये कल्पना है। चंदा चढ़ावा चोरी हो, डकैती हो, आप मंदिर में जाके स्थापना करते हो, शंकराचार्यों का अपमान करके, संतों का अपमान करके, शास्त्रों का अपमान करके, मूर्ति भी राम के लला की जो कल्पना शास्त्रों में आती हो वैसी मूर्ति भी आप नहीं बनाते हो। अतः नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो मासा एक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आप बदल देते हो। हद हो गई। आज दुनिया देख रही है। भारत का भविष्य, भारत के भविष्य को आप दबा रहे हैं। नौजवानों, छात्रों को आप दबा रहे हैं। उसके भविष्य के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो, उसको दबाने की बात कर रहे हो। आपने लूटा, चंदा चढ़ावा लूटा, नोटबंदी पे लूटा, GST के नाम पे लूटा, पेपर लूट लिया, किसान के नाम पे लूटा, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, सनातन के नाम पे, माँ गंगा के नाम पे, गाय माता के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे आपने लूटने का काम किया। प्रधानमंत्री पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन 3 किलोमीटर जंतर मंतर पे एक प्रतिनिधि नहीं भेज पाते हो आप। लेकिन इस पर जो हिंसा हुई है, वैसे कोई घटना होती सरकारी तरफ से तुरंत जो है एक भावनात्मक मैसेज आता है कि घटना हुई, बहुत दुख हुआ। अब क्यों नहीं आया? और उनका कहना है कि संसद सत्र चल रहा था, छात्र जो हैं संसद की ओर कूच कर रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्र में कुछ लोग जो है आपत्तिजनक लोग आ गए थे जिन्होंने हिंसा को उग्र कर दिया। ऐसा है, पहले से ही अल्टीमेटम था कि अगर हमारी मांग नहीं होगी 20 को हम शांति प्रदर्शन करेंगे, तो 19 को आप मिल लिए होते, बात खत्म हो जाती। दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, और दिल्ली पुलिस ने सादे ड्रेस में चलाई है, क्योंकि 20 तारीख का प्लान था ये। अरे ये तो पहले से अल्टीमेटम था कि 20 को हम प्रदर्शन करेंगे, शांति मार्च करेंगे। सोनम वांगचुक ही बोल रहे थे, उस पे जो है सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है, प्रदर्शनकारियों को मारा जाता है। आप ये देखिए, 20 लड़के मर गए, उसके माता पिता का बयान देखिए, उस बच्चियों के माता बयान देखिए। वो कुछ आपसे मांग नहीं रहे थे, आप वो बच्चे हैं, आप पुचकार देते। जैसे पुचकार दिए 15 लाख देंगे, आपको वोट मिल गया। जैसे आपने ताली थाली बजवा दिया था, जैसे आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, जैसे आपने पुचकार करके ताली थाली दिया बजाया, काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे,
अब सनातन आ जाएगा। पेट्रोल के लिए बोले थे, पेट्रोल महंगा कर दिए, 35 से आपने महंगा कर दिया। सब कुछ ये भी आप लिफ्ट कर देते, पुचकार दिए होते, वो भी कलाया भूल गए। ये देश अब जान रहा है ये आंदोलन मुगलों से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी ये गजनवी को पीछे छोड़ दिया। मंदिर लूटकर, मंदिर तोड़कर, शंकराचार्यों का अपमान करके अब ये अंग्रेजों से भी बर्बर लाठी चला करके ये हो गया कि देश का यह आंदोलन संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है, देश बचाने का है, सनातन बचाने का है और अपने अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का ये आंदोलन है। ये आंदोलन अब फैल चुका है। अब ये भाजपा हटाकर ही ये जनमानस तय करेगा और जब तक भाजपा नहीं हटेगी ये भ्रष्टाचार, ये लूट नहीं रुकेगी। अब एक भी एक अभिभावक जो भी थाली थाली बजाया था, आज कलेजे पे हाथ रख करके जो सनातन के नाम पे गुमराह हुआ था, आज देश को बचाने के लिए एकजुट हो चुका था। इसका नजारा जंतर मंतर से दिखाई दे दिया है। नजारा जंतर मंतर और एक मिनट और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डिम्पल यादव को, जो एक महिला होकर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया, महिला होकर के बच्चों को आंसू पोंछी। डिम्पल यादव ने जाकर के हॉस्पिटल ले गई, पैसा दी और जाकर आंसू पोंछने का काम किया। धन्यवाद डिम्पल यादव को देना चाह रहा हूं कि उसका पति अखिलेश यादव पक्का सनातनी साबित हो गया और पक्के संविधान की पुजारी डिम्पल यादव। जंतर मंतर पे जो कल घटना घटी है, वहाँ कई बच्चे घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी कई घायल हुए हैं। लगभग 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, लगभग 60 पुलिसकर्मी घायल हुए, 118 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस का कहना है इसमें जो है आपत्तिजनक लोग जो आए हैं उन्होंने हिंसा भड़काई है। छात्रों का इसमें हाथ नहीं है, लेकिन जिनका नाम आएगा, जो रसद मिलेगी, सब पे कार्रवाई होगी। वहीं सपा की जो सांसद है मैनपुर से डिम्पल यादव, वो भी वहाँ गई थी। उन्होंने छात्रों से बात की, उनके समर्थन दिया, लेकिन उल्टा उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। आपका कहने का मतलब क्या? आप इतनी लंबी बात बोले, उतना लंबा वो बोले, इतना लंबा, आप कहना क्या चाहते हैं? चलिए पहला सवाल ये है कि दिल्ली, एक लाइन की बात करिए यार। दिल्ली पुलिस आप या तो मंच से भाषण करा रहे हो, सुन लीजिए मैं आपकी बात, या तो भाषण करा रहे हो या तो बाइट ले रहे हो। इतनी लंबी विषय आप रख दिए, उतना लंबा मेरा आपसे सवाल है। चलिए ठीक, एक सवाल आपसे ले रहे हैं। सपा की सांसद, तो आप ही पूछ लो, सपा की सांसद डिम्पल यादव दिल्ली गई थी। एक मिनट, दिल्ली में गई थी छात्रों के पास जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके समर्थन में, ठीक, उनका स्वास्थ्य हालचाल लिया, पुलिस से नोकझोंक हुई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो आंदोलन अभी इतना देर तक हम भी सुनते रहे, ठीक है, कि वहाँ पर वो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने गए थे, वहाँ पर धरना देने नहीं दिया जा रहा, लाठीचार्ज किया। आप बता दो, ये हजरतगंज है, यहाँ भी धरना होता है, दिल्ली में भी जंतर मंतर होता है, धरने पर कभी लाठीचार्ज होता है? हुआ? 70 साल से वो देख रहे हैं राजनीति, भी देख रहे थे खड़े होकर के। हमको बताए नहीं कहाँ। आप पहला फुटेज निकालो, मान लो 1:10 पे आप धरना दे रहे हो ना, 1:10 पर इन गाड़ियों को तोड़फोड़ कहाँ शुरू हो गई? आपके पुलिस, आपके भी भाई हैं ना, और जो धरना देने आ रहे वो भी हमारे आपके हैं। समस्याओं को लेकर के धरना देने का, आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आप जो है अभी जो ट्रेन नहीं चली है उसको तोड़ा, बसों को तोड़ा, पुलिस के लोगों को तोड़ा। उसमें अभी आप भी कह रहे थे, उनसे पूछ रहे थे ना कि उसमें कुछ लोग घुस गए। हम जब कार्यक्रम करेंगे, लेकिन ये बयान मेरा दिल्ली पुलिस का बयान है। अरे भाई, पुलिस की आप मुंह में मत डालिए, मेरे पुलिस की बयान है, मैं भी तो बता रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ आप भी देखे होंगे, और उसी में से निकाल के हमारे मुंह में डालना चाहते हैं। आप डाल नहीं सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि शांतपूर्ण तरीके से जितना उन्होंने बताया ना, आप फुटेज देखोगे तो सर पे हाथ धर लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंसा भड़काने का काम। और जो कह रहे हैं ना वांग चुंग से या फला, आप कौन सी सरकार ऐसी है जो वार्ता नहीं करना चाहती है? क्यों नहीं करना चाहती भाई? तो अभी तक वार्ता करने क्यों नहीं गए वहाँ पे? 1 महीना हो गया। आप बस, अरे आप अनशन किए हो कभी? मैं 10 दिनों आमरण अनशन किया हूँ, 10 दिन मेरी गिरफ्तारी हुई है, आप समझे आप? और 20 दिन से आमरण अनशन पे थे। 10 दिन के बाद की स्थिति क्या होती है स्वास्थ्य की, आपको पता है?
और आमरण अनशन में 20वें दिन प्रशासन कौन सा जीओ बना है देश में कि अनशनकारी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है? जब उसकी हालत खराब होती है 1 दिन 2 दिन आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बच्चे से बात कर रहे हैं। 4 दिन 6 दिन सुन लो अनशन होता किसी भी समस्या को लेकर के, लेकिन उसकी एक सीमा है। आप वहीं चाह रहे थे कुछ लोग क्यों मर जाए वहीं पर। अब प्रशासन ने उनको, कोर्ट ने भी कहा कि उनकी जान नहीं जानी चाहिए। आप दोनों पक्ष देखिए, कोर्ट ने भी कहा और उन्होंने जा करके अगर उनको उठाया, डंडे से मारा, पीटा, क्या क्या स्वास्थ्य लाभ के लिए लेके ना स्वस्थ रहें, व्यक्ति रहेगा फिर संघर्ष करेगा, समस्याओं के लिए जूझेगा, आप समझे। लेकिन एक पक्ष ही फलाने को डंडा से मार दिया। अरे आप दूसरे पक्ष को भी देखो, डंडा कहाँ से चला, पत्थर कहाँ से चला, कितनी गाड़ियाँ फूंक दी गई, कौन फूका? फुटेज में आ रहा है ना, नेतागिरी सारी भूल जाएगी। नेतागिरी करवा रहे हैं, एक भी ये मुलजिम नहीं बने, बन गए कौन? जो निरीह गया। तो चला ईंटा चले, यहाँ भी ऐसे होता, चलाक भाग गए, फंसे, मुकदमा जीवन भर लड़े। पत्थर या जो भी हिंसा के छात्र तो करेंगे नहीं, छात्र तो वहाँ अपनी शांतिपूर्ण कर रहे थे ना, तो ये तो कोई बाहरी लोग हैं ना। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि धरना हम देने गए थे ना कि हम तोड़ फोड़ करने गए थे। सब लोगों ने तो तोड़ फोड़ किया नहीं, कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ किया, वो सीधे फुटेज में है। और हम कहें आप यहीं खड़े हैं, अभी हमारी आपकी बात है, 2 हाथ कोई मुझको मार दे तो हम साले को उसको ताकेंगे, हम नहीं मारेंगे। क्या मारेगा? अगर क्यों मारेगा भाई, क्यों पत्थर फेंकेगा? हम बात अपनी कर रहे हैं, आप अपनी बात कर लो। अगर मान ली कोई बात स्थिति आए, लाठीचार्ज जैसे हुआ क्या, जो कह रहे हैं ना खंडन नहीं, प्रशासन ने बात किया कई राउंड, क्या रहे वो अभी कह रहे थे नहीं बढ़ा है। कल गृह मंत्री वो नड्डा जी के साथ बैठ करके जो पार्टी के हैं इनके धरने पर बैठे थे, वो वार्ता करने गए कि नहीं? लेकिन एक शाम को गए ना, शाम को जब हिंसा हो गई। अरे बात सुनिए आप, बात होती है दिन में, आप बहुत से धरना, क्यों उनका बातचीत नहीं हुआ था क्या? वांगचुंग का सुने, वार्ता हुआ नहीं, वार्ता हुआ नहीं, सुन ले वार्ता हुआ नहीं, सुने वार्ता हुआ तक नहीं। अरे भाई धरना बहुत से लोग देते हैं, धरना तुरंत मांग लेते हैं, क्या माने? लेकिन आप मैंने देखा आप तोड़ फोड़ की बात की है। तोड़ फोड़ अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग, वो लोग भी नहीं चोट लगी है क्या? लेकिन मैंने कहा शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई है? गला चीर करके ऐसे बोलने से नहीं होता। एक पक्ष यहाँ भी लखनऊ में भी धरना होता है, जिलों में भी लोग धरना प्रदर्शन कर, हिंसा कहीं कहीं जहाँ गड़बड़ लोग घुसेंगे वहाँ पर हिंसा हो जाती है। और जब हिंसा होती है तो भाई पुलिस के ऊपर प्रताड़ना हो रहा, छात्र उसमें कुछ लोग, सबके सब नहीं गड़बड़, कुछ लोग ही की है ना गड़बड़, और उसके नाते सारी हिंसा। भाई भीड़ है, मास है, थोड़ा लोग हाथ बढ़ाए 10 लोग बढ़ा दिए, 2 लोग हाथ मारे 10 लोग मारना शुरू कर दिए। हिंसा ऐसे बढ़ी, ऐसा नहीं कि आप, लेकिन अनायास में मुंह में बात डाल करके आप बाइट लेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे नहीं। बाइट सवाल है, बाइट चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या कहना है, दिल्ली में जो हुआ है ये तो समर्थन कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर वहाँ पत्थर आया तो इंटेलिजेंस कर क्या रही थी? अच्छा आप ये सोचिए, जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, ये उग्र होने से पहले वो सीसीटीवी कैमरे कौन लोग हटाए? जो मेटल डिटेक्टर था वो किसने हटाया? ये सब सवाल है इस देश के प्रशासन पर, इस देश के होम मिनिस्ट्री पर, अमित शाह जी पर सवाल है, क्यों हटा दिया गया सीसीटीवी कैमरा, ताकि सच्चाई सामने ना आ पाए। और जहाँ तक सवाल है कि वहाँ डिम्पल यादव गई, वो गए बच्चों के भविष्य के लिए, रामपुर में भी बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही, कोई सपा का सांसद वहाँ पहुँचा? क्यों? क्योंकि वहाँ आजम खान का मामला था, आजम खान कठमुल्ला कहे जाते हैं। वो कह रहे हैं ना यूनिवर्सिटी जो तोड़ी जा रही है वो गलत है, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़, वो भी तो साथ उठा रहे हैं। वहाँ अगर जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टी के 25 सांसद पहुँच सकते हैं, क्या 10 सांसद रामपुर यूनिवर्सिटी नहीं पहुँच सकते थे? हम तो सवाल पूछेंगे ना, हमारा तो हक है ना सवाल पूछने का समाजवादी पार्टी से। अगर आपके 25 सांसद जंतर मंतर पर पहुंच सकती है, डिम्पल यादव पहुंच सकती है, धर्मेंद्र यादव पहुंच सकती है, प्रिया सरोज पहुंच सकती है, क्या रामपुर यूनिवर्सिटी में एक भी आपका सांसद नहीं पहुंच सकता? ये सवाल, वहां बच्चों का भविष्य नहीं था या वो मुसलमान बच्चे थे? लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर सभा में जो है काफ़ी नाराज़गी थी। कल आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ लखनऊ प्रदर्शन हुआ है, भारी प्रदर्शन चौराहे पे हुआ है। किसके कह रहे हैं उनके साथ जो है दिल्ली पुलिस ने अशोभनीय व्यवहार किया और गिरफ्तार किया उनको, एक सांसद, वर्तमान सांसद को किया। देखिए जो दिल्ली में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके ऊपर लाठियाचार्ज हुआ, जिनको
अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, जिनको उपद्रवियों कहा जा रहा है, यही लोग थे जब लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले 17 लोगों को गोलियां से मार दिया था। यही लोग खुश हो रहे थे कि ये उग्रवादी हैं। आज तुम्हारे ऊपर आया तो तुम समझो ये सरकार इस पूरे देश की जनता को उग्रवादी कहना चाहती है। जब हमारे ऊपर आया था तब तुम खुश थे, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर जब आया तो हम खुश नहीं हैं, हम तब भी नाराज हैं। तो क्या इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान सरकार नहीं गिर जाती, अमित शाह जी की कुर्सी नहीं खतरे में थी, मोदी जी की कुर्सी खतरे में नहीं थी, लेकिन अब मोदी जी की कुर्सी खतरे में। अगर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो जाता तो वहाँ जितने प्रदर्शनकारी थे, कोई नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहा था, कोई अमित शाह को नहीं कह रहा था, सब के सब धर्मेंद्र प्रधान को कह रहे थे। लेकिन वहाँ की पुलिस की बर्बरता के बाद वहाँ के लोग नरेंद्र मोदी तक का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। इस्तीफा को लेकर जब बात कर रहे थे, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, इस्तीफा तो होना है। अभी तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का था। ये पुलिस प्रशासन की क्रूरता से ये इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहेगा। ये वहाँ के नौजवान जनजी जिसे कहा जाता है, जिन्होंने कई देशों में सत्ता को पलट दिया है, वो अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जालियाबाग कांड आपको याद होगा, किताबों में दर्ज है कि कैसे एक क्रूर शासक ने वहाँ पे बंद करके चारों तरफ से घेर के मार दिया था। यहाँ गोलियां नहीं चली थी जंतर मंतर पर, यहाँ लाठियां चली थी इस देश के भविष्य के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर और न्यूज़ खबरों में कई तस्वीरें आ रही हैं, उनमें दिखा रहे हैं कि संसद की ओर छात्र कूच कर रहे थे भारी संख्या में, तो हिंसा भड़कने का उन्हें जो है लग रहा था, हिंसा जो है बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी वाले भागे, उन्होंने गेट बंद किया, लेकिन जो आरएएफ और अन्य पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने रोका उनको, तो वो उनसे भिड़ गए, हाथापाई करने लगे, तो उनको आंसू गैस गोले लाठीचार्ज करना पड़ा। आप पूरी सीसीटीवी कैमरा क्यों निकाल दिया अमित शाह जी? मेरा आपसे सवाल है, जब पूरे जंतर मंतर पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, मेटल डिटेक्टर लगे थे, आपकी क्रूरता से पहले वो क्यों बंद कर दिया गया, क्यों हटा लिया गया, ये सवाल है। और हमने भी जो फुटेज देखा है उसमें आरएसएस के कार्यकर्ता बिना वर्दी के वहाँ के छात्रों का लाठियों से पीट रहे थे। उसके बाद ये प्रदर्शन उग्र हुआ। जब आपकी क्रूरता बढ़ जाएगी सर से हद तक, हमने ये भी देखा कि एक आदमी खड़ा कि मार डालो मुझे, लाठियां चारों तरफ से चल रही, वो खड़ा होकर भाग नहीं रहा। ये इस देश के भविष्य की ताकत है, ये जनजी की ताकत है, जो नेपाल से लेकर बांग्लादेश से श्रीलंका तक सारे क्रूर शासकों का सत्ता को पलट कर दिया। ये वही छात्र हैं, वही खून है जो इस हर क्रूर ताकत को कुचलने का काम करेंगे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब संसद सत्र के दौरान पहुंचे हैं, तो उन्होंने वहां पर जो है छात्रों के हित की बात उठाने की बात करी वहां पे, लेकिन उनको संसद के अंदर जाने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और कहा कि आप डर गए इसीलिए हमको अंदर आने नहीं दे रहे हैं। जब देखिए, जब सत्ता क्रूर हो जाती है तो यही हाल करती है। सत्ता क्रूर हो चुकी है, अपने ही सांसदों को, अपने ही देश के सांसदों पर, छात्रों पर चर्चा नहीं करा पा रही है। वो डिलिमिटेशन करना चाहती है, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। इस देश का शासक क्रूर हो चुका है। 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले औरंगजेब के शासक को आज भी लोग याद कर रहे हैं। वो क्रूर था या नहीं था, ये किताबों में पढ़ रहे हैं, हम देखे नहीं हैं, लेकिन आज की क्रूरता को, आज के औरंगजेब को हम देख रहे हैं, जो अपने देश के भविष्य के साथ खेल रहा है, गोलियां चला दे रहा है। लखनऊ में एक प्रदर्शन हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री जी 17 नौजवानों का खून ले लिए, गोलियां सीधे चला दी थी परिवर्तन चौराहे पे, और मीडिया मैनेजमेंट के जरिए उग्र बता दिया गया था, उग्र हो गया था, ये आतंकी लोग थे। आज उनके ऊपर आया तो आज समझ में आया कि क्या था। शासन जिसको चाहे आतंकी बना दे, जिसको चाहे जो चाहे बना दे, लेकिन उस देश में जो भविष्य जंतर मंतर पे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए, आज तक इकट्ठा नहीं हुए। जंतर मंतर पर इतनी बड़ी तादाद में आज तक इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन जो कल हिंसा वहाँ हुई है उसके बाद लोगों सबका कहना है कि जो बीजेपी है वो औरंगजेब के ज़माने की है, जिसको सिर्फ
एक लाठीचार्ज या तुरंत एक्शन लेने की है, लेकिन इंसानों के लिए वो बात नहीं कर रहे हैं, ना वो समझ रहे वो छात्र हैं। क्या लगता है बीजेपी जो है औरंगजेब या जो अंग्रेज हैं उनकी तरह हो गई है? हाँ जी, देखिए आपने तो पहले बात बहुत अच्छा किया कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरह से बिक चुकी है। अब आप ही जैसे लोगों का सहारा है जो सच्चाई को सच्चाई दिखाइए, झूठ को झूठ दिखाइए। एक चाचा तभी बोल रहे थे कि अनशन के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ जीओज होते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज 2014 से लेके आज 2026 हो गई, मतलब 12 साल हो गए सरकार को अज्यूम करते हुए, पब्लिक क्या कहते हैं गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हुए। लेकिन आज देखो सरकार किस वे में बैठी हुई है। सरकार केवल इस वे में बैठी हुई है कि देश का कितना ज़्यादा क्या कहते हैं ना व्यवसायीकरण किया जाए, कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। अरे मैं कह रहा हूँ पहले तो आप देश की जनता के लिए पॉलिसीज़ बनाइए, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी तरह के ऐसे सेक्टर में हो जिससे जनता को डायरेक्ट फ़ायदा मिले। अब रही बात, हम आते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों हुआ? देखिए 20 दिन पहले से इन लोगों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों को मानिए। लेकिन समस्या यही है ना कि आज के समय में सरकार, देखिए सरकार से तो विपक्ष तो हार ही गया, क्योंकि विपक्ष इनको कह के सुन गया कि भाई जो भी गलतियां उसको सही करो या जो भी करो। अब सोचिए चुनाव में बेईमानी, यही चीज़ राहुल गांधी 10 साल पहले से कर रहे थे तो देश के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अभी चुनाव की बात नहीं हो रही, बात जंतर मंतर कर रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना हो रहा था, अपनी बात उठा रहे थे, मांग कर रहे थे, सरकार से कोई मिलने नहीं आया। अचानक 20 तारीख को ऐसा क्या हुआ? 18 तारीख को 18 तारीख में सोनम वांगचुक को सिविल पुलिस आकर ले गई कि उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब है। 20 तारीख को अचानक क्या हो गया जो इतनी हिंसा भड़क गई? देखिए सोनम वांगचुक अपने मन से गए होते तो ठीक है, पूरी दुनिया ने देखा था, उनको सफ़ेद पर्दे लगा के ले गए थे, ठीक है, जबरदस्ती ले गए थे। और बाद में जब अभिजीत दीपके भाई साहब ने इस चीज़ का एक्सपोज किया, तो मैं कहता हूँ कि किसी आप नागरिक के साथ सरकार जबरदस्ती कैसे कर सकती है? और रही बात ये जो देश की पैरामिलिट्रीज है ना, पुलिस है, ये बिल्कुल सही से काम नहीं कर रही। इनको नेताओं की बात उतनी ही माननी चाहिए जितनी जायज़ है, क्योंकि देश की जनता का भी उतना हक है। आप उनके टैक्स के पैसों से सैलरी पाते हो, आप इस तरह के निकम्मे हो गए हो कि उनके ऊपर लाठी चार्ज करोगे। मैं कह रहा हूँ वहीं दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर था, बगल में बंगला साहब गुरुद्वारा था। अगर निहंगों ने तलवार से मोर्चा ना संभाला होता तो मुझे लगता है आज कम से कम 100 से 200 स्टूडेंट मरे होते। कितने लोग घायल हुए, कितने लोग इंजर्ड हुए, कोई देखने नहीं जा रहा। सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ जो है असामाजिक तत्व वहाँ आ गए थे जिन्होंने हिंसा भड़काया है। छात्र ये नहीं कर सकते, इस बात को वो भी मानते हैं। सरकार का भी कहना है, दिल्ली पुलिस का भी कहना है असामाजिक तत्व नहीं आ सकते हैं। लगभग 118 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और कह रहे हैं जो गिरफ्तार किया और भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जितने दोषी पाए जाएंगे सब पे सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून को इस तरीके से हिलाना या कानून की अवहेलना करना कहीं भी नहीं दर्ज है, और अगर जो अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो शांतिपूर्ण होने के बाद ये असामाजिक तत्व कौन थे जो उस हिंसा को इतना भड़का दिया? देखिए असामाजिक तत्व कोई नहीं था। जब उन्होंने ये कहा कि अब इंकलाब है कि हम संसद मार्च करेंगे, तो क्या कानून पुलिस वालों के लिए नहीं होता? 3 दिन पहले मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मे भी आप जर्नलिस्ट हो, इतने ज़्यादा R&D नहीं करते। 3 दिन पहले दिल्ली जोन का डीसीपी हटा के डेपुटेशन से एक अपराधी किस्म का डीसीपी वहाँ पे लाया जाता है कनॉट प्लेस एरिया में। इस बात की रिसर्च मैंने की है और उसी की सारी की हुई करतूत है ये। अगर वो बंदा ना चाहा होता तो इस तरह की चीज़ें ना होती। और मुझे तो ऐसा लगता है अमित शाह का ऑर्डर था ऊपर से कि इनको मारो, क्या कहते हैं, बरगलाओ, भगाओ। तो मतलब आपका कहने का इशारा आपका है कि प्रशासन की ओर से मिली भगत है ताकि जो है छात्र तितर बितर हो और ये अनशन जो है ख़त्म किया जाए, इसलिए डीसीपी या जो अधिकारी उसको बदला गया। देखिए अनशन ख़त्म हो या चाहे जो हो, लेकिन समस्या यही है कि अब देश का जनता जाग चुका है।
इस सरकार को ये लोग जो अज्यूम करते थे ना कि 2049 तक हमारी सरकार चलेगी, ये 2027 में ही पता चल जाएगा, 29 में। जो लोग, कई लोग क्या कहते हैं ना, एक्सेलरेशन करते फिर रहे हैं कि योगी जी फिर से आएंगे। मुझे नहीं लगता आप आएंगे, क्योंकि क्या कहते हैं ना, हर बंदा अगर परेशान हो चुका है तो कोई किसी को टॉलरेट नहीं करेगा। और भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल का देश है, यहाँ पे पहले ही एक्सपोज हो चुका है कि नरेंद्र मोदी CIA द्वारा प्लांटेड आदमी थे। आखिर ये बताओ, इनके कौन से 10 हाथ पांव थे जो ये गुजरात के क्या कहते हैं संघ में थे, डायरेक्ट ही गुजरात के CM बना दिए गए। अगर CM बना दिए गए तो ये अमेरिका बार बार क्यों जाते थे? बिकॉज ही इज अ सेक्रीफाइस एजेंट एंड नो मोर एजेंट देन एजेंडर देन एजेंट। ओके, so clash this point and affiliate this person immediately, effectively. चलिए और लोगों से बात करें, उनका कहना है। सर, कल दिल्ली में जिस तरीके जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, कई छात्र घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, सरकारी संपत्ति को भी जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये सब नहीं करना चाहिए था। जो आपका मांग है उसमें तो मैं देख रहे हैं तमाम नेता वहाँ धरना दे रहे हैं। भैया, अलग अलग पार्टियों के लोग पहुंचे ना वहाँ, सपा, वामपंथी दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कई लोग पहुंचे। इनका वहाँ पहुंचना क्या था? नहीं, देखिए, कांग्रेस के सांसद वहाँ हमें नहीं दिखाई दिए, सिर्फ वहाँ दिखाई दिए सपा के सांसद। सपा के सांसद अपना प्रोटेस्ट वगैरह किए, क्या हुई वहाँ मुझे जानकारी तो है नहीं, मगर ये सब निंदनीय है, सब नहीं करना चाहिए। आपकी जो मांग है, जितनी बड़ी भयंकर कह सकते हैं हिंसा हुई है, कई बच्चे घायल हुए हैं, जो बच्चे शांतिपूर्ण वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक हिंसा क्यों भड़की? क्या कारण लगता है आपको कि जो असामाजिक तत्व होने की बात? कारण है विपक्ष हिंसा भड़काया है और उनको दुरुस्त किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और नया भारत का सरकार है। आप जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में सरकार समझाने का पूरा भरपूर प्रयास करेगी। हमारे 100 जवान घायल हो चुके हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये उग्रवादी हैं सब, ये विपक्ष के पाले हुए गुंडे हैं। और इस गुंडे को, चुप रहिए, आके बोल लीजिए, बोलने दीजिए। इन गुंडों का इलाज भारतीय जनता पार्टी जानती है और इलाज भरपूर की है। और आइए, अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया है तो हमारे उत्तर प्रदेश में आके दिखा दो, धरना कर दो और तोड़ फोड़ सरकारी संपत्तियों कर दो। तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। यह उत्तर प्रदेश है, महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर यहाँ एक भी संपत्ति का नुकसान करोगे, तुम्हारी 7 पुश्तें भरते भरते परलोक सिधार जाएंगी। तो आप धरना करिए, आप शांति व्यवस्था जो अपनी मांग हो करिए, मगर उग्रवादियों को, गुंडों को बुलाकर आप सरकारी संपत्ति का नुकसान मत करिए। आपसे मैं अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी उग्रवादी है, जो भी ये धरना कर रहा है, जो भी प्रदर्शन कर रहा है, जो भी आगजनी का माहौल पैदा कर रहा है, जो भी दंगाई है, वो कान खोल कर सुन ले। यह नया उत्तर प्रदेश है। अगर ज्यादा अति करोगे, तुम्हारे 7 पुश्तें याद रखेंगी। अगर दंगा करोगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सभी का होता है, लेकिन अगर हिंसा भड़काओगे और संपत्ति, सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से बात करी, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार का वहाँ, विपक्ष का वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो है इस शांतिपूर्ण धरने को जो है हिंसक हवा देने का काम किया है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार जो है वो अंग्रेज़ों की सरकार, मुगलों की सरकार जैसे थी, उस तरीके से उसने रिएक्शन किया। सबकी अपनी अपनी राय थी कि क्या हुआ, किस तरीके से, लेकिन सबका एक शब्द यही कहना है कि जो वहाँ हुआ है वह बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ जो है वो बहुत ही गलत हुआ। असामाजिक तत्व जो वहाँ पर आए हैं, जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया है, लोगों का कहना है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो है ऐसी अपराध करने की वो सोचे ना। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र राय के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।